Hello friends, welcome to the another video of market analysis. My name is Neema. So in this video we are going to see how Nifty and Bank Nifty both performed in the today's market, and along with that we are going to discuss our decision point levels obviously, and how it worked in today's market. What was our plan and whether we are able to execute our plan today, तो ये भी हम आज के वीडियो में देखेंगे। और हम देखेंगे कि व्हाट आर द लेवल्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर टुमारो एज वेल, और टुमारो के लिए, कल के लिए हमारा प्लान क्या रहेगा। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे पहले और डिस्कस करते हैं निफ्टी में आज क्या हुआ, और फिर जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो आज के मार्केट में अगर आप देखेंगे, दिस इज़ निफ्टी चार्ट, और निफ्टी आज ओपन हुआ था 23,787 पे, और यहाँ से एक हल्का सा पुलबैक हमें देखने को मिला। और इस पुलबैक के बाद निफ्टी ने कंटिन्यूसली ऊपर के साइड में एक बुलिश मूव दिया था, अच्छा मूव दिया था, और हमारा जो नेक्स्ट डीपी लेवल था 23,940, वहाँ तक एक काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन अगर आप इस मूव को आपने अगर ऑब्ज़र्व किया होगा सुबह से, तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि ये जो मूव था ये बहुत ही स्लगिश था। मतलब इसमें मोमेंटम बिल्कुल नहीं था। एक 2-3 कैंडल के लिए ही मार्केट सिर्फ ऊपर जाता था और उसके बाद 10-15 मिनट के लिए सेम रेंज में रहता था। तो यहाँ पे जो हायर हाई जो बने हैं, तो निफ्टी में काफ़ी ठीक ठाक बने हैं। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखेंगे, तो बैंक निफ्टी में ये जो चार्ट है, इस पे अगर आप देखेंगे तो इस पे हायर हाई जो है इतने अच्छे नहीं बने थे, क्योंकि इसमें बिल्कुल छोटे से थोड़े से पॉइंट्स से ही मार्केट के कैंडल्स जो है, मतलब 15 मिनट्स के कैंडल हो या 5 मिनट्स के कैंडल हो, इसमें हायर हाइज हमें ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं दिखाई दे रहे थे और ज़्यादा मूव नहीं कर रहा था मार्केट। और फिर भी इतने स्लगिश मूव में भी मार्केट ने एक जो हम इसको बोलते हैं एक फ्रेम जो है, ये यहाँ से 51,000 से 300 तक का, ये बिल्कुल स्लोली कंप्लीट किया है 11:30 बजे तक। सो 2 घंटे लगे मार्केट को ये छोटे छोटे मूव में इसने बिताए, लेकिन एक फ्रेमवर्क इसने कंप्लीट कर दिया था 11:30 बजे तक। यहाँ तक मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था, और निफ्टी का आज एक्सपायरी था। निफ्टी को मैंने बिल्कुल ही इग्नोर किया था आज। एक्सपायरी में मुझे ट्रेड करने का इसमें मन नहीं किया सुबह से। तो इसके बाद बैंक निफ्टी में मैं देख रही थी कि अगर कोई डिप मिलता है, यहाँ पे कोई रिजेक्शन, रिट्रेसमेंट, पुलबैक मिलता है, तो उसके बाद एक अच्छा मूव आ सकता है, थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने अगर आप यहाँ देखेंगे 12-17 के कैंडल पे, तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना है। तो यूजुअली प्राइस एक्शन में इन्वर्टेड हैमर अगर बॉटम पे बनता है या टॉप पे बनता है किसी भी ट्रेंड के एंड में, तो वो एक सिग्निफिकेंट कैंडल होता है। तो यहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल दिया है, और एक 4-5 कैंडल उसके बाद ग्रीन आने के बाद ये रिजेक्शन कंफर्म हुआ। अगर 5 मिनट में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे ये रिजेक्शन अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, और इसके बाद यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आया 12-25 के कैंडल में। तो यहाँ पे मैंने सी का एक ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया था। इसके साथ मैंने और एक वीडियो भी पोस्ट किया है जो मैंने रिकॉर्ड किया है सुबह सी के चार्ट पे। तो यहाँ पे सी में यहाँ पे जो मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था वो मैंने रिकॉर्ड किया है। एक ही स्क्रीन में रिकॉर्ड कर पाई एक्चुअली आज, तो वो मैं इसके साथ ही पोस्ट कर दूंगी, आप देख सकते हैं दूसरे वाले वीडियो में। तो मेरा इनिशियल प्लान था, जब मैंने एंट्री किया था यहाँ पे इस कैंडल में 1225 के 1226 के कैंडल में, तो यहाँ पे मेरा इनिशियल टारगेट था कि जो प्रीवियस हाई जो बना है 1130 पे, वहाँ तक 717 तक मेरा ये टारगेट था। और यहाँ तक
कैसे मूव करता है या कैसे मोमेंटम आता है, वो देख के फिर आगे वाला मूव अगर हमें प्लान करना है या ट्रेल करना है तो वो डिसाइड करना था। तो यहाँ तक तो मार्केट ने अच्छा मूव दिया, इसके बाद भी थोड़ा सा अच्छा मूव आया, तो मेरा जो टारगेट है वो थोड़ा सा मैंने इंक्रीज़ करके वो एक्चुअली रखा था 800 मैंने पहले, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल आया, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे देखने को मिला हमें। वो था 1326 पे। तो इसके बाद ये थोड़ा सा जो पोजीशन है जो एग्जिट करने का मन हुआ, क्योंकि मेरा टारगेट ऑलरेडी अचीव हुआ था 717 पे, और एक थोड़ा सा मतलब अच्छा अपॉर्चुनिटी था और मार्केट एडवांस भी कर रहा था, तो थोड़ा सा ट्रेल करके मैंने रखा था। इस ट्रेड में वेट कर रही थी पेशेंटली, लेकिन यहाँ पे इस रिजेक्शन कैंडल के बाद फिर मुझे लगा कि यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता है मार्केट तो फिर जितने भी पॉइंट्स अभी मिले हैं वो भी चले, और एक्सपायरी है तो मार्केट का ज़्यादा भरोसा नहीं रहता। रिजेक्शन के बाद वो बाद ऑफ रेड कैंडल्स आ जाती है, तो जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ पे मार्केट हमें वापस लेके आता है। ये बायर्स को थोड़ा सा इस बात का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे 1334 की कैंडल पे मैंने यहाँ से एग्ज़िट ले लिया। तो ये ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा मूव रहा, 650 से लेके 760 तक ये मूव कैच कर पाई मैं। अच्छा रहा ट्रेड। उसके बाद भी एक पुल बैक आया, ये पुल बैक तो मैंने हाल ही में मतलब ऑलरेडी ये पुल बैक के बाद ही मैंने निकाला था ट्रेड, लेकिन उसके बाद भी एक और बड़ा पुल बैक आया, वो भी 727 तक वापस नीचे लेके आया मार्केट को। लेकिन उसके बाद एक अच्छा काफ़ी 100 पॉइंट्स का वापस एक मूव दिया, और मेरा जो एक्चुअली दिमाग में पहला टारगेट था 800 का, वो यहाँ पे हिट हो जाता अगर मैं ट्रेड में रहती। तो वो हो गया ऑलमोस्ट 3 बजे। तो एक्सपायरी के दिन, स्पेशली निफ्टी के एक्सपायरी के दिन इतने ज़्यादा दूर तक होल्ड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आजकल कोई भरोसा नहीं है मार्केट का। इम्पॉर्टेंट लेवल्स पे जाने से पहले ही कभी कभी मुड़ जाता है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे इस चार्ट पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 बजे से पहले ही यहाँ से एक रिजेक्शन हमें देखने को मिला है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। इसमें बहुत जल्दी से हमारा जो प्रीमियम है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो कोई बात नहीं, जितने भी पॉइंट्स हमने इस मूव में कैच किए हैं वो सफिशिएंट थे आज के लिए। ट्रेड अच्छा रहा। इसके साथ मैं जो वीडियो पोस्ट करूँ देख सकते हैं उसको भी। तो ये आज का ट्रेड रहा। इसके बाद अगर हम देखेंगे लेवल्स निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए, तो पहले बैंक निफ्टी के ही देखते हैं अभी। तो फिलहाल बैंक निफ्टी का ये जो हमारा आज का डिसीजन पॉइंट लेवल था, जहाँ तक हमने प्लान किया था यहाँ तक आ सकता है मार्केट, तो वो अभी अचीव नहीं हुआ। तो हमारा डीपी लेवल कल के लिए चेंज हो जाएगा। आज का हाई है वो हमारा डिसीजन पॉइंट रहेगा, और उसके बाद जो ऊपर वाला लेवल है वो सेम रहेगा, वो रहेगा अराउंड 51 970 980। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्केट, सपोर्ट मार्केट ऑलरेडी ले चुका है 2 वीक या 3 वीक पहले। तो यहाँ पे एक हाई ऑलरेडी बन चुका है प्रीवियस सेशन में, वो था मंडे 30 दिसंबर को। तो ये लेवल रहेगा हमारा डिसीजन पॉइंट नेक्स्ट वाला। अगर मार्केट और ऊपर जाता है यहाँ से तो नेक्स्ट लेवल ये रहेगा। जो लेवल्स हम यहाँ पे निकालते हैं, डिसीजन पॉइंट लेवल्स जो होते हैं, वो हमें गाइड करते हैं कि हमने अगर ट्रेड में किसी भी एंट्री किया तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, कहाँ तक हम उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो इजी होता है ये लेवल्स अगर हमारे चार्ट पे ड्रॉ किए हुए होते हैं तो। और फिर जो लेवल्स मार्केट क्रॉस करके ऊपर जाता है वो सपोर्ट बन जाते हैं और नए लेवल्स बनते जाते हैं मार्केट में। तो ये दो लेवल चेंज नहीं होंगे, ये अभी सपोर्ट का काम करेंगे। तो इसको थोड़ा सा अभी हम चेंज कर देते हैं। तो ये लेवल्स जो है ये सेम रहेंगे कल के लिए भी, और फिर हम टारगेट करेंगे ऊपर के लेवल के लिए अगर मार्केट कल भी और बुलिश मूव देता है और हमें आगे जाने की कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम टारगेट करेंगे 52,000 को। वैसे मैंने कल के सेशन में भी बताया था कि यहाँ पे जो गैप है जो 52,000 तक है वो अभी बिल्कुल ही पास है, वो बिल्कुल ही अभी 700 से लेके 52,000 तक ये गैप हुआ था। और इसको अगर फिल करने के लिए मार्केट जाता है, एक बार तो ऑलरेडी हो चुका था वो, तो उसका जो सिग्निफिकेंस है वो कम हो जाता है अगर वो एक बार फिल हो जाता है। फिर भी अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो हमारा ये फ्रेम सेम रहेगा कि हम यहाँ से नेक्स्ट वाले लेवल तक टारगेट करेंगे और फिर बुलिश साइड का कोई मूव हमें मिलता है तो हम उसको कैच करेंगे। निफ्टी में सेम लेवल्स रहेंगे, जो भी अभी लेवल्स निफ्टी क्रॉस कर चुका है वो लेवल्स अभी सपोर्ट लेवल्स बन जाएंगे और फिर आगे वाले जो लेवल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो आगे वाला जो लेवल है निफ्टी का 24,400 है और 24,620 है। तो अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर जाता है तो आगे वाले जो लेवल्स है उसको हम टारगेट करेंगे। जो लेवल्स अभी चेंज होंगे जैसे कि अभी सपोर्ट चेंज हो जाएंगे तो हम सपोर्ट मार करके रखेंगे कल के लिए। तो ये वाले जो लेवल्स है डिसीजन पॉइंट्स ये अभी चेंज होके ये हम बन जाएंगे सपोर्ट। तो यहाँ पे हम लोग मार्केट अगर ऊपर जाता है और अगर हमें कोई भी पुल बैक मिलता है तो उस पुल बैक से हमें कोई भी ट्रेड प्लान करना है तो हम सपोर्ट देखते हैं, तो हम इन सपोर्ट्स को ध्यान में रख के ही अपने ट्रेड्स प्लान करेंगे। तो देखते हैं अभी कल के मार्केट में क्या होता है। फ्राइडे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो ये था हमारा व्यू कल के लिए। काफ़ी स्लो स्लगिश सुबह गई लेकिन आफ्टरनून में थोड़ा सा मूव हमें कैच करने को मिला। वैसे तो पूरे दिन अगर देखेंगे आप तो पूरा दिन का अगर चार्ट देखेंगे तो ऐसे दिखाई देता है कि बहुत ही अच्छा बढ़िया मूव है और मार्केट पूरा दिन बिल्कुल बुलिश था यहाँ पे। तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन ऑप्शन बायर के लिए ये पूरा मूव मतलब पहले कैंडल से लेके लास्ट कैंडल तक कैच करना डिफिकल्ट होता है। उतना पेशेंस होना चाहिए या फिर आप स्विंग ट्रेडर होने चाहिए एटलीस्ट कि कोई भी ट्रेड में एंट्री करने के बाद जितना भी स्विंग आता है और जितने भी एक्सटेंशंस आते हैं कर पाओ। जब वो साइकिल ब्रेक हो जाए तभी आप उसमें से बाहर निकल पाओ। तो ये